नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उदयपुर के बड़गांव में नकाबपोश गैंग का धावा, बोहरा परिवार के घर लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। पर्यटन नगरी उदयपुर में स्पा की आड़ में देह व्यापार का भांडाफोड़, संचालिका समेत 4 गिरफ्तार। रेल विकास की नई पटरी पर मेवाड़ पहले वंदे भारत शुरू, जावर डूंगरपुर हिम्मतनगर को भी मिला फायदा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के बड़गांव क्षेत्र में देर रात एक सुनियोजित चोरी की वारदात सामने आई है, जहां नकाबपोश बदमाशों ने बोहरा परिवार के घर को निशाना बनाते हुए लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना देर रात की बताई जा रही है, जब 3 से 4 बदमाश एक नई बिना नंबर की स्विफ्ट कार में सवार होकर इलाके में पहुंचे। सूत्रों के अनुसार आरोपियों ने वारदात से पहले अंबा माता थाना सर्कल क्षेत्र में रेकी की और इलाके की गतिविधियों पर नजर रखी। इसके बाद बदमाश दिवाली होते हुए बड़गांव स्थित टारगेट मकान तक पहुंचे और सुनियोजित तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि एक बदमाश सबसे पहले घर के अंदर प्रवेश करता है, जबकि दूसरा आरोपी गेट के ऊपर से थैली में सामान अंदर देता दिखाई देता है। इसके बाद वह स्वयं भी घर में दाखिल हो जाता है। घर के अंदर घुसने के बाद बदमाशों ने कैमरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ताकि उनकी पहचान ना हो सके। हालांकि वारदात की शुरुआती हिस्सा कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। बताया जा रहा है कि बदमाश काफी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने कम समय में वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों ने रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध वाहन और आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि वारदात को अंजाम देने वाला गिरोह बाहरी हो सकता है, जो पहले भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रहा हो। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। पर्यटन नगरी उदयपुर से बड़ी खबर, जहां स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे अवैध देह व्यापार का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। संयुक्त कार्रवाई में संचालिका समेत 3 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर के सहेली मार्ग स्थित UIT सर्कल के पास चल रहे नेचर टच स्पा सेंटर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देह व्यापार के रैकेट का खुलासा किया है। ST/SC सेल की DSP नीतू सिंह के नेतृत्व में अंबा माता थाना, बड़गांव थाना और DST की संयुक्त टीम ने स्पा सेंटर पर दबिश दी। पुलिस को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि यहां स्पा की आड़ में ग्राहकों से मोटी रकम लेकर ऑर्केस्ट्रा सर्विस के नाम पर अवैध गतिविधियां करवाई जा रही है। टीम ने जब मौके पर रेड मारी तो अंदर चल रहे गोरख धंधे का खुलासा हो गया। कार्रवाई के दौरान 3 युवतियों और स्पा संचालिका को मौके से गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई युवतियां भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री और कैश भी बरामद किया है। यह पूरी कार्रवाई एडिशनल SP माधुरी वर्मा के निर्देशन में की गई। फिलहाल पुलिस स्पा सेंटर के लाइसेंस, रिकॉर्ड और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है। उदयपुर पर्यटन नगरी होने के कारण यहां टूरिस्ट पॉइंट के आसपास बड़ी संख्या में स्पा सेंटर संचालित हो रहे हैं। सहेलियों की बाड़ी और UIT सर्कल जैसे इलाकों में
इस तरह के सेंटरों की आड़ में अवैध गतिविधियों की शिकायतें पहले भी सामने आती रही है। डीएसपी नीतू सिंह के अनुसार मामले में अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। उदयपुर से अहमदाबाद के आसरवा स्टेशन के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। सोमवार सुबह उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक भव्य समारोह में सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत और सांसद सीपी जोशी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन मेवाड़ और गुजरात के व्यापारिक व पर्यटन संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। 18 फरवरी से यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन नियमित रूप से पटरी पर दौड़ने लगेगी। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन आज उत्सव के माहौल में डूबा नजर आया, जब मेवाड़ की पहली एसी ट्रेन रवाना हुई, जो आधुनिकता और रफ्तार का संगम है। गाड़ी संख्या 09663 दोपहर 12:25 पर उदयपुर से रवाना हुई, जो शाम 5:15 बजे अहमदाबाद के आसरवा स्टेशन पहुंचेगी। यह नई वंदे भारत एक्सप्रेस न केवल उदयपुर बल्कि डूंगरपुर और गुजरात के हिम्मतनगर के यात्रियों के लिए भी वरदान साबित होगी। रास्ते में इसका ठहराव जावर, डूंगरपुर और हिम्मतनगर स्टेशनों पर रखा गया है। नियमित संचालन की बात करें तो 18 फरवरी से यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी सभी 6 दिन संचालित की जाएगी, जिससे व्यापारियों और पर्यटकों को काफी सुविधा होगी। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से पिछले 1 दशक में मेवाड़ में रेलवे का कायाकल्प हुआ है। गेज कन्वर्जन, विद्युतीकरण और अब वर्ल्ड क्लास स्टेशनों का निर्माण इस बात का प्रमाण है। उन्होंने संकेत दिए कि आने वाले समय में वॉशिंग लाइन और पिट लाइन के कार्य पूरे होते ही इस वंदे भारत का विस्तार सूरत तक किया जा सकता है। सांसद ने बताया कि अहमदाबाद, सूरत और मुंबई के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मेवाड़ वासियों की पुरानी मांग रही है, जिसे अब चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। स्मार्ट फीचर्स और आरामदायक सफर के साथ यह ट्रेन मेवाड़ के विकास की नई पटरी तैयार करेगी। स्टेशन एक्सपेंशन का काम पूरा होने के बाद इस रूट पर और भी नई ट्रेनों की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल इस नई सौगात से उदयपुर से गुजरात का सफर न केवल छोटा हो गया बल्कि बेहद लग्जरी भी हो गया है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राजस्थान और मेवाड़ को जो कहीं न कहीं पिछले कुछ वर्षों में उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा था, इन 10-12 वर्षों में नई रेलवे लाइन भी मिली है, गेज कन्वर्जन का काम भी मिला है, दोहरीकरण का काम भी मिला है, विद्युतीकरण का काम भी मिला है। स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड क्लास स्टेशन भी बन रहे हैं, तो अमृत स्टेशन भी बन रहे हैं। तो मेवाड़ से कई रेलें चलने का काम भी शुरू हुआ है। पिछले 10-12 वर्षों में देश के हर कोने में जाने के लिए, चाहे मैसूर हो, चाहे हम लोग देखें तो कामाख्या देवी एक्सप्रेस हो, ऐसी कई ट्रेनें हैं जो देश के हर कोने में जाने के लिए यहाँ ट्रेन मिल रही है। और आने वाले दिनों में और भी कई ट्रेनें, जब ये रेलवे स्टेशन पर सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद और भी कई ट्रेनें जो इंतजार कर रही है, उनकी सौगात भी इस क्षेत्र को मिलेगी। तो मैं सोचता हूँ उदयपुर से असरवा के लिए ट्रेन जो आज शुरू हुई है, आने वाले समय में सूरत तक भी और ये चित्तौड़ तक भी जाएगी, क्योंकि वहाँ वॉशिंग लाइन का लगभग पिट लाइन बन जाएगी। तो ये पूरे मेवाड़ के लोगों के लिए एक अच्छी कनेक्टिविटी, क्योंकि पहले भी कई ट्रेनें अहमदाबाद के लिए हम लोगों ने शुरू कराई है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का पूरे मेवाड़ की जनता की ओर से उनका हम सब आभार प्रकट करते हैं। सूरत और मुंबई की मांग लगातार उठती है, ये पहले भी और कई सालों से। देखिए, जैसा मैंने अपने उद्बोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि आने वाले 1 वर्ष में सारे रेलवे स्टेशन पर काम चल रहे हैं, रेलवे पटरियों का एक्सपेंशन चल रहा है, क्योंकि
इतनी ट्रेनें चली है मोदी सरकार में कि रेल के खड़ी होने की जगह नहीं है। तो कहीं न कहीं ट्रैक का बढ़ाने का काम हो रहा है, स्टेशन के एक्सपांशन का काम हो रहा है। तो ये सारा काम होते ही, चूंकि मुंबई बड़ी संख्या में हमारे यहाँ भाई रहते हैं, साउथ में बड़ी संख्या में यहाँ के लोग रहते हैं, तो उनके लिए कनेक्टिविटी के लिए अतिशीघ्र ये काम पूरा होते ही ये हमारी और भी कई ट्रेनें की सौगात इस क्षेत्र से मिलेगी। थैंक यू। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर में सोशल मीडिया पर शुरू हुआ सियासी विवाद अब पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली को खुलेआम चुनौती देना कांग्रेस के पूर्व पार्षद गौरव प्रताप सिंह को भारी पड़ गया। पुलिस ने विवादित पोस्टर हटवाकर उन्हें शांति भंग के आरोप में हिरासत में लिया। देर रात दोनों पक्षों में समझौते के बाद गौरव प्रताप को रिहा कर दिया गया। पूरा मामला उस समय शुरू हुआ जब कांग्रेस के निवर्तमान पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भाजपा देहात जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली के खिलाफ लगातार 2 तीखी पोस्ट शेयर की। इन पोस्ट में गौरव ने सुखेर थाने के बाहर सड़क पर आने की खुली चुनौती दी और गलतफहमी दूर करने जैसी धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने पुष्कर तेली को फोन कर अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। पोस्ट वायरल होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ता यशवंत पुरोहित ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए गौरव प्रताप को कब और कहां आना है यह बताने की पोस्ट डाली। विवाद शनिवार को शुरू हुआ जब पहला पोस्ट किया गया और रविवार को दूसरा पोस्ट सामने आने के बाद मामला और भड़क गया। पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच गौरव प्रताप सिंह को हिरासत में लिया और उन्हें गोवर्धन विलास थाने ले जाया गया। यहाँ उससे दोनों विवादित पोस्ट डिलीट करवाई गई और शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही थाने के बाहर कांग्रेसी नेताओं और समर्थकों की भीड़ जुटने लगी, जिनमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ सहित कई नेता मौजूद रहे। मामला बढ़ता देख रात को पर्दे के पीछे सुलह की कोशिशें तेज हुई। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने पुष्कर तेली से चर्चा कर विवाद खत्म करने का सुझाव दिया। दोनों पक्षों की सहमति के बाद पुलिस ने गौरव प्रताप को पाबंद कर देर रात रिहा कर दिया। विवाद की जड़ गोगुंदा क्षेत्र से जुड़े राजनीतिक बयान को बताया जा रहा है, जिसे लेकर यह पूरा सियासी टकराव सामने आया। उदयपुर में आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच की 2 दिवसीय राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक शुरू हो गई है। त्रिपुरा के नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में देश के कई राज्यों से आदिवासी प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक में केंद्र की मोदी सरकार और राज्यों की भाजपा सरकारों पर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उदयपुर में आयोजित आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच की एक बैठक में आदिवासी समाज से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर गहन चर्चा की जा रही है। मंच के राष्ट्रीय संयोजक पुलिन बास्की ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया
कि किस तरह मंच देश भर में वन अधिकार, आरक्षण और विस्थापन जैसे मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रहा है। त्रिपुरा के नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र चौधरी ने केंद्र सरकार को आंकड़ों के जरिए घेरा। उन्होंने कहा कि देश की आबादी में 8.6% हिस्सेदारी रखने वाले आदिवासियों के लिए केंद्रीय बजट में मात्र 2.58% प्रावधान किया गया है, जो सीधे तौर पर आदिवासी समाज के साथ अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा जैसी योजना को कमजोर कर गरीब और आदिवासी परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा किया गया है। बैठक में मौजूद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वृंदा करात ने राजस्थान की डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी भर्तियों में आदिवासियों के आरक्षण की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। झाडोल क्षेत्र के अंबासा गांव में वन विभाग द्वारा महिलाओं पर की गई कार्रवाई को उन्होंने अमानवीय बताया और चेतावनी दी कि बिना ग्राम सभा की अनुमति और बिना मुआवजे के विस्थापन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में आदिवासी जन अधिकार एका मंच के अध्यक्ष दुलीप चंद ने अरावली पर्वतमाला को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए और अवैध खनन पर तत्काल रोक की मांग की। राज्य सचिव विमल भगोरा ने बताया कि बैठक सोमवार को भी जारी रहेगी, जिसमें डबल इंजन सरकार और आदिवासियों की स्थिति पर सेमिनार आयोजित कर आगामी आंदोलनात्मक रणनीति का ऐलान किया जाएगा। मेवाड़ में या फिर आदिवासी समाज की ओर से जो आदिवासी नेता है वह कर रहे हैं, हमारे सेंसस के आधार पर सब समूह की धर्म को स्वीकृति दी गई है। जो छोटे छोटे समूह हैं उनका भी नाम दर्शाया गया है रिलीजन कोड में। एक कोड होता है सेंसस में जिसमें मुख्य रिलीजन प्लस आदिवासियों की आस्था का क्यों नहीं जगह है। सरना धर्म की आस्था रखने वालों के लिए झारखंड की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित करके भेज दिया है सेंटर को। क्यों चुप है? आदिवासी के नाम नहीं लेते, वनवासी बोलते हैं, अपमानित करते हैं। और आदिवासियों की आस्था है, अलग संस्कृति, अलग परंपरा, वो आस्था को आप जगह क्यों नहीं देंगे सेंसस में? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख क्यों? आदिवासियों की भी आस्था की जगह बराबर का है जो रखना चाहिए। ये हम लोग रजिस्ट्रार जनरल के पास गए, हम खुद गए जितेंद्र जी के साथ, हमने मेमोरेंडम दिया, हमने अपनी दलीलें रखी, लेकिन अभी कुछ हुआ ही नहीं। हिंदू है या नहीं, इस तरह का मुद्दा उठ रहा है। एक तरफ बीजेपी के सांसद कहते हैं कि आदिवासी को बोलने दो ना। आरएसएस इतनी क्यों कूद रही है? अरे जो है वो अपना बताएंगे, आप कौन होते हो बताने के लिए? जी किसे जिम्मेदार मान रहे हैं आप? जैसे ये डबल इंजन सरकार का पूरा रवैया है। ये जो कुछ राजस्थान में आदिवासियों के साथ हो रहा है, यूं ही थोड़ी हो रहा है। ये डबल इंजन सरकार की नीति की ढांचे के अंदर ये हो रहा है। मैम, क्या इसके लिए तो आने वाले दिनों में कोई आंदोलन अभी हम लोग आ रहे हैं, अभी एक बड़ा जत्था होगा देश भर में सीपीआईएम की तरफ से, क्योंकि ये जो मनरेगा को समाप्त करके जी राम जी, क्यों राम का नाम ले रहे इतनी गलत काम के लिए? क्या कर रहे हैं आप? आप राम को बदनाम करना चाह रहे हैं। ऐसे गलत कानून को आप राम के नाम दे रहे हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। और ये कानून आदिवासियों, गरीबों की, ग्रामीण गरीबों के काम के अधिकार को छीनने वाला कानून है। उसके खिलाफ देश भर में जत्थे हो रहे हैं। मैं भी यहाँ आऊँगी आदिवासी क्षेत्र और गरीबों के क्षेत्र में जाकर हमारा संदेश हम पहुँचाएंगे। मैम, अलग आदिवासी समाज के लिए की जा रही है यहाँ पर नहीं, धर्म तो अपना अपना है। हमारा संविधान सभी धर्म को स्वीकृति दिया है, तो आदिवासियों को भी उनका किसी का अपना अपना, जैसे राजस्थान, झारखंड में वहाँ का आदिवासी लोग बोलते हैं हमारा धर्म सरना। हमारा उत्तर पूर्व क्षेत्रों में भी कोई आदिवासी है, वो बोल रहे हैं हमारा धर्म डोना पावला। हम हिंदू भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, हम मुस्लिम भी नहीं है। तो अभी जो ये सेंसस आ रहा है, ये मौका होना चाहिए आदिवासियों को उनका अपना पहचान देने के लिए। जनता के लिए जो फायदेमंद होंगे, सिर्फ स्लोगन में नहीं होता है,
आत्मनिर्भर भारत, अच्छे दिन, ये जो सबका साथ सबका विकास नारा तो बहुत सुने हैं, लेकिन विकास तो नहीं हो रहा, वो पीछे जा रहा है। तो इसलिए नीति का जरूरत है, वो स्लोगन नहीं है और व्यक्ति नहीं है। उदयपुर में रविवार को अंजुमन तालीमुल इस्लाम काबीना की दूसरी जनरल हाउस मीटिंग का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। श्रमजीवी कॉलेज ऑडिटोरियम में हुई इस बैठक में 200 से अधिक जनरल हाउस मेंबर्स की मौजूदगी ने अंजुमन पर कौम के भरोसे और एकजुटता को दर्शाया। बैठक में समाज की बेहतरीन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सर्वसम्मति से फैसले लिए गए। श्रमजीवी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित अंजुमन तालीमुल इस्लाम काबीना की दूसरी जनरल हाउस मीटिंग करीब 4 घंटे तक चली। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद जनरल हाउस मेंबर्स ने कौम के इत्तेहाद और अंजुमन के प्रति अपने भरोसे का परिचय दिया। बैठक की शुरुआत में सभी सदस्यों का स्वागत किया गया और आपसी भाईचारे, इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम दिया गया। मीटिंग में कौम की बेहतरी, तरक्की और इस्लाही उद्देश्यों को केंद्र में रखते हुए गहन विचार विमर्श किया गया। खास तौर पर मर्दमशुमारी, अंजुमन, बैतुल माल और नशा मुक्ति अभियान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। इन अभियानों के उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए संबंधित पोस्टरों का विमोचन भी किया गया, जिससे सदस्यों को भावी कार्य योजनाओं की जानकारी मिल सके। बैठक में भविष्य को ध्यान में रखते हुए समाज हित में मिलजुल कर काम करने की रणनीति तय की गई। इसके तहत विभिन्न इस्लाही और फलाही कार्यों के लिए कमेटियों का गठन किया गया ताकि योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। अंजुमन काबीना ने सभी जनरल हाउस मेंबर्स का आभार जताया जिन्होंने अपनी मौजूदगी और बहुमूल्य सुझावों में मीटिंग का सफल बनाया। साथ ही यह उम्मीद जताई गई कि आने वाले समय में भी इस जज्बे, इत्तेहाद और इखलाक के साथ सभी सदस्य अंजुमन का सहयोग करते रहेंगे ताकि कौम और समाज की बेहतरीन के लिए और अधिक प्रभावशाली कार्य किए जा सके। भील समाज की खेल प्रतिभाओं को मंच देने वाली भीलू राणा पुंजा स्मृति 2026 भील समाज क्रिकेट प्रतियोगिता का 14 फरवरी को भव्य समापन हुआ। नीमच खीमच क्लब की ओर से 5 फरवरी से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया। 9 दिनों तक चले रोमांचक मुकाबलों के बाद फाइनल में मेहरों का गुड़ा और कमली की टीम ने आमने सामने रही, जिसमें मेहरों का गुड़ा विजेता बना। भील समाज की इस प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता का आयोजन भीलू राणा पुंजा स्मृति 2026 भील समाज क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत किया गया, जिसकी शुरुआत 5 फरवरी को नीमच खीमच क्लब की ओर से की गई थी। प्रतियोगिता में समाज की 10 टीमों ने भाग लिया और लगातार 9 दिनों तक मुकाबले खेले गए। समाज अध्यक्ष देवीलाल दाना ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेल के माध्यम से जोड़ना और समाज में आपसी भाईचारे को मजबूत करना है। फाइनल मुकाबला गांव कमली और मेहरों का गुड़ा के बीच खेला गया, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए मेहरों का गुड़ा की टीम ने जीत हासिल की, जबकि कमली की टीम उपविजेता रही। समापन समारोह में मुख्य अतिथि देवीलाल दाना, बंसीलाल सोलंकी, जगन्नाथ सोलंकी, डॉक्टर गणेश और तुलसीराम मौर्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पुष्कर जी देवाली द्वारा किया गया। इस अवसर पर विजेता टीम के कप्तान शंकरलाल भील और उपविजेता टीम के कप्तान मोहनलाल भील सहित समाज के अनेक गण्यमान्य अतिथियों का उपरना उठाकर सम्मान किया गया। सम्मानित अतिथियों में पुष्कर लाल कटारा, भूरीलाल पारगी, पूर्व सरपंच बाबूलाल पटवारी, देवीलाल गमेती, अंगूरलाल मोहनखेर, उदयलाल सोलंकी, दलीचंद दाना और भैरूलाल शुभागपुरा शामिल रहे। समापन अवसर पर वक्ताओं ने ऐसे आयोजनों को समाज के युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताते हुए भविष्य में भी निरंतर आयोजन की आवश्यकता पर जोर दिया।
उदयपुर के चिकित्सा क्षेत्र से एक बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आई है। यहां पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक बेहद जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देकर 60 वर्षीय मरीज की जान बचाई है। मरीज की किडनी में करीब 20 सेंटीमीटर का विशाल ट्यूमर था जो शरीर की मुख्य नस तक फैल चुका था। यह ऑपरेशन कई मायनों में चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने इसे सफल बनाकर नया जीवन दिया है। यह मामला उदयपुर स्थित पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, जहां डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम ने अपनी कुशलता का परिचय दिया। 60 वर्षीय बुजुर्ग मरीज पिछले 3 से 4 महीनों से पेशाब में खून आने की गंभीर समस्या से परेशान था। लगातार खून बहने के कारण उसका हीमोग्लोबिन काफी कम हो गया था और अब तक उसे करीब 16 यूनिट रक्त चढ़ाया जा चुका था। जब मरीज को अस्पताल लाया गया और जांच की गई तो सामने आया कि उसकी दाईं किडनी में लगभग 20 सेंटीमीटर का एक विशाल ट्यूमर मौजूद है। स्थिति और भी गंभीर तब हो गई जब पता चला कि यह ट्यूमर शरीर की मुख्य नस आईवीसी यानी इंफीरियर वेना कावा तक फैल चुका है, जो पूरे शरीर से खून को दिल तक पहुंचाने का काम करती है। इसी कारण ऑपरेशन के दौरान जान जाने का खतरा बहुत अधिक था और मरीज को पहले कई जगह सर्जरी से मना किया जा चुका था। इस चुनौतीपूर्ण केस को सीनियर यूरोलॉजिस्ट एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन डॉक्टर हनुमंत सिंह राठौड़ के नेतृत्व में डॉक्टरों की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ने स्वीकार किया। ऑपरेशन के दौरान किडनी से ट्यूमर को पूरी तरह हटाया गया, साथ ही कैंसर से प्रभावित आईवीसी के हिस्से को निकालकर उसका सफल पुनर्निर्माण भी किया गया। गैस्ट्रो सर्जरी, ऑन्को सर्जरी और एनेस्थीसिया टीम के समन्वय से यह जटिल सर्जरी सफल रही। ऑपरेशन के करीब 1 महीने बाद मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है और कैंसर मुक्त जीवन जी रहा है। मरीज और उसके परिजनों ने डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन का आभार व्यक्त किया है। वहीं यह सर्जरी उदयपुर के चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आज हम जिन पेशेंट्स की बात कर रहे हैं वो एक 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट जिनको यूरिन थी ऑलमोस्ट 3-4 मंथ से उनको यूरिन में ब्लड आ रहा था कि एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से उनका हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर रहा था और उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए गए। ऑलमोस्ट 16 यूनिट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का उनका हिस्ट्री था। जांच में पाया गया था कि इनके राइट साइड के किडनी में एक बहुत बड़ा ट्यूमर है, गांठ है ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर की। वो उनकी जो मेन खून की नस होती है जिससे पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर हार्ट को सप्लाई होता है, उस के अंदर तक जा चुका था। ये एक काफी चैलेंजिंग केस था। इन्होंने कई जगह दिखाने की कोशिश की लेकिन सर्जरी के लिए सबने, क्योंकि हाई रिस्क पेशेंट थे, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान जान भी जा सकती थी। दूसरे जो उपाय थे वो भी रेडियोलॉजिकली एंजियोमोलाइजेशन ये सब किया गया लेकिन कुछ भी कारगर साबित नहीं हुआ। तो फिर हमने फाइनली इनको एक सर्जरी के लिए एडवाइस किया। काफी हाई रिस्क ऑपरेशन था लेकिन इस ऑपरेशन को भी सक्सेसफुली किया गया। इसमें पूरा किडनी का गांठ प्लस आईवीसी का वो पार्ट जिसके अंदर ट्यूमर चला गया था उस पार्ट को भी हटाया गया और आईवीसी को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। हमारी एफिशिएंट एनेस्थीसिया टीम जिसके हेड डॉक्टर प्रकाश ओदिचे और डॉक्टर शालिनी वाजपेयी मैडम जो कि चीफ एनेस्थेटिस्ट प्लस अदर एनेस्थेटिस्ट कलीग एनेस्थेटिस्ट, उन सब की हेल्प से हमने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली किया। ऑपरेशन में मेरे साथ मेरे जो कलीग हैं डॉक्टर विकेश जोशी, ही इज गैस्ट्रो सर्जन, उन्होंने गट को मैनेज किया। ऑन्को सर्जन डॉक्टर सौरभ शर्मा, उन्होंने मेरे को एक साथ में असिस्ट किया। इसके साथ साथ मेरी जो एनेस्थीसिया टीम डॉक्टर सीएम शर्मा, डॉक्टर घनश्याम, डॉक्टर अनिल जी और बाकी टीम जो थी वो सब साथ रही। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।
टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के बड़गांव में नकाबपोश गैंग का धावा, बोहरा परिवार के घर लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। पर्यटन नगरी उदयपुर में स्पा की आड़ में देह व्यापार का भांडाफोड़, संचालिका समेत 4 गिरफ्तार। रेल विकास की नई पटरी पर मेवाड़ पहले वंदे भारत शुरू, जावर डूंगरपुर हिम्मतनगर को भी मिला फायदा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।